नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है 10 इंच, सीना है 30 इंच, कमर इसका 26 इंच है, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 9 इंच। मैं अभी आप लोगों को पेपर में कटिंग करके बताऊंगा। और देखिए, इसमें पेपर में कटिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें हमें कुछ कुछ मार्जिन ऐड करना रहता है कटोरी में, क्योंकि इसमें छोटी कटोरी निकलेगी दोस्तों, उसे मार्जिन ऐड करके हमें बड़ी कटोरी रखना पड़ेगा, क्योंकि पफ क्रिएशन के लिए हमें डॉट लगाना रहता है। देखिए, मैं इसमें डबल फोल्ड पेपर लिया हूं, ये एक और ये दो, और खुला हुआ पार्ट अपने साइड में रखा हूं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, बशर्ते वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू पूरा देखना है। इसमें हमारा ऊपर वाले पार्ट में सामने पार्ट कटिंग होगा और नीचे वाले में बैक पार्ट। सबसे पहले हम लंबाई मेंगे, तो लंबाई 14 इंच है दोस्तों, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में हम इसको ड्रा करेंगे, ये 15 इंच में। और इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे स्केल से, ये इस प्रकार से। शोल्डर इसका 10 इंच है, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। 10 इंच का हाफ 5 इंच, यहाँ पर भी 5 इंच। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव लूंगा मैं 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच। इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। सामने गला डीप हमारा 6 इंच है, तो मैं 6.5 में मार्क करके इसे गोल ले लूंगा। अब इसका आर्म होल में, तो आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। देखिए, ये हमारा आर्म होल, यहीं पर हमारा आके चेस्ट बैठेगा। अब देखिए, इसमें हम ले लेते हैं सीना। तो सीना हमारा है इसका 30 इंच, 1/4 होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन दोस्तों, ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो ढीला करने के लिए यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए। कमर इसका है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा 6.5, 1 इंच बैक के डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसे ही हम कमर में भी मार्जिन ले लेंगे। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। लगे यहाँ दोस्तों, मैं आर्म होल का शेप ले लेता हूँ। तो आमतौर पर दोस्तों छोटे साइज के ब्लाउज में यहाँ पर हमारे झोल रिंकल आता है, तो उसके लिए यहाँ पर से तिरछी लगे खींच लूंगा, और इसे हम यहाँ पर 1 इंच में नाप लेंगे। ये 1 इंच यहाँ नाप लेंगे, कितना है 1.5 इंच। तो अंदर वाले पार्ट में हम तिरछी लगे में 1.5 इंच में निशान लगा के इसी के अंदर मैं आर्म होल का शेप ले लूंगा, ये इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल का सामने पार्ट का शेप आ गया है। इसको मैंने तिरछे जगह मिलाया है। अब देखिए बैक पार्ट के लिए, तो बैक पार्ट का दोस्तों ये लास्ट में जहां पर 7.5 निशान है, और सीधी लकीर में लाके इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, एक परफेक्ट शेप आता है हमारे आर्म होल का। देखिए, अब उसके बाद हम इसके आएंगे बस्ट पॉइंट में। तो जो भी हमारा सीना रहता है उसका 4 से हम भाग देते हैं, जिससे कि हमारा बस्ट पॉइंट निकलता है। तो 30 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 7.5 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच। उसके बाद हम इसमें सिलाई मार्जिन, तो मैं 0.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। अब इसको यहां पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। और इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट। अब इसमें हमें कटोरी का शेप लेना है। अब हमें इसमें कटोरी का निशान लगाना है दोस्तों। उसका बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, आप यहां पर टेप रख के 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए कहां से, यहां से टेप रख के यहां तक इसको नाप लीजिए कितना है, ये है 5 इंच। तो ये हमारी 5 इंच की कटोरी बनेगी। अब यहां पर भी 5 इंच में निशान लगा लीजिए, और इस साइड दोस्तों 2 इंच में, और यहां पर आप 5.5 इंच में। अब इसे दोस्तों आप चाहे तो फ्रेंच कवर से भी निशान लगा सकते हैं। फ्रेंच कवर है दोस्तों, तो इससे बहुत ही बढ़िया इसका निशान आता है, शेप आता है, ये ऐसे। ये देखिए, अब इसका सेंटर लेके हम इसका मेन बस्ट पॉइंट लेंगे, 5 इंच का हाफ, 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच। अब इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लेंगे, ये ऐसा। और इधर दोस्तों यहाँ पर बेल्ट का शेप लेने के लिए 0.25 इंच यहाँ पर, और इसको यहाँ से शेप ले लेंगे। देखिए
तो ये हमारा 30 साइज का कटोरी ब्लाउज का सामने और बैक पार्ट दोनों ड्रा हो गया है। देखिए बैक पार्ट को हम यहाँ से कटिंग करेंगे आर्म होल का, फ्रंट का यहाँ पर से। पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को पहले अलग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सामने पार्ट को कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। पहले हम दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग करेंगे। देखिए इससे क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से कटिंग करने से सामने पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक बराबर पहले से कट जाता है, अलग अलग काटने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देखिए, ये हमारा सामने पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब देखिए इसमें हमें गले का डीप लेना है, तो यहाँ पर 2.25 इंच, क्योंकि हमने बैक फ्रंट में भी 2.25 रखा था, ये 2.25 और ये 2.25। गला डीप हमारा 10 इंच है तो 10.5 में ड्रा करूँगा। ये ऐसा स्केल से हम सीधा खींच के ये इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको गोल ले लूँगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं, लेकिन हमें इसको पेपर में कटिंग नहीं करना है दोस्तों, इसे हम कपड़े में कटिंग करेंगे। क्योंकि पेपर में कटिंग करेंगे तो गले का जो शेप है वो सही तरीके से नहीं आएगा, हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो सामने पार्ट में दोस्तों बेल्ट को, फ्रंट को, कटोरी को, गले को और आर्म होल को, इन सभी को हम बहुत ही सही और फिनिशिंग से हम इसको कट करके अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ध्यान ये रखना है कि बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही इत्मीनान से आपको कटिंग करना है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। कटिंग जैसा रहेगा दोस्तों ऐसी ही आप उसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर कटिंग आपकी सही नहीं है तो आप फिनिशिंग से कटिंग स्टिचिंग भी नहीं कर सकते। ये हमारा आर्म होल की गले कट गई। अब ये हम इसमें कटोरी को अलग कर लेते हैं। ये ऐसा, ये देखिए ये तीनों पार्ट हमारा अलग अलग कट गया है। ये देखिए ये। अब देखिए सबसे पहले मैं कटोरी को अलग से कटिंग करके बताऊंगा। ये वाले पार्ट में हमारा कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। बेल्ट में हमें नीचे के साइड में, इस साइड में 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है। ध्यान रखिए ओनली बेल्ट में हमें यहाँ नीचे में 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये वाले पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम कटोरी में। अब देखिए दोस्तों ये जो कटोरी है, अगर हम इसी को इसमें अटैच कर देंगे दोस्तों, तो ये तो पहली बात ये है कि इसमें ये आके जुड़ेगा नहीं। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से हम इसको इसमें अटैच करेंगे। देखिए ये जुड़ेगा नहीं, ये हमारा छोटा हो जाएगा यहाँ पर से। और सेकेंड, इसमें पफ भी नहीं बनेगा, ये पूरी चपटी हुई रहेगी। ये कटोरी हमारी टोटल वेस्ट रहती है, लेकिन इससे पहले हमें इसको इसमें डार्ट क्रिएशन के लिए अलग से कटोरी कटिंग करना है। उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं, आप पहले तो इसको जैसा ये है ये वैसे ही एज इट इज इसको आप ड्रा कर लीजिए। ध्यान रखिए जैसा ये है बिल्कुल आप इसको वैसे ही ये इस प्रकार से आप ड्रा कर लीजिए। ये ऐसा, ये। अब देखिए इसमें हमें पफ क्रिएशन के लिए डॉट लगाना है, तो डॉट का हमें मार्जिन कैसे ऐड करना है। यहाँ पर 1.25 इंच और यहाँ पर 1.25 इंच, इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच। अब देखिए यहाँ पर से आप इसको स्केल से सीधा ले लीजिए। अब इस साइड से दोस्तों सीधा तो ले नहीं सकते हम इस साइड को, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको ऐसा लेके लाके यहाँ पर लाके मिलाना है 1.25 इंच में। देखिए यहाँ से राउंड शेप लाके यहाँ पर मिला लेना है। अब यहाँ पर आप टेप रख के ये इस प्रकार से 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए, ये 3.5 इंच में, और इसे आप यहाँ पर मिला लीजिए। ये ऐसा और ये ऐसा, देखिए तो ये हमारा मेन डॉट हो गया है। अब इस साइड इसी को सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ये हमारा डॉट लगेगा ये इस प्रकार से। अब मैं इसको आप लोगों को कटिंग करके, ध्यान रखेंगे इसको मैं कटिंग करके आप लोगों को इसका डॉट दिखाता हूँ और पफ का जो और कटोरी का जो साइज है वो दिखाऊंगा, और साथ में बताऊंगा दोस्तों इसका पफ हमारा किस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। क्योंकि पफ बिल्कुल राउंड होना चाहिए कटोरी, कहीं पर से कोई भी कॉर्नर नोक नहीं बनना चाहिए। बहुत ही सही तरीके से हमारी कटोरी की कटिंग होनी चाहिए। देखिए ये ऐसा, ध्यान से बस आप लोगों को वीडियो को देखना है। ये अब यहाँ से ये ऐसा
और ये ऐसा, इसको पहले हम यहाँ पर से ऐसा ले लेंगे, ये सेंटर, ये ऐसा, ये देखिए। अब इधर देख लीजिए कि छोटा बड़ा नहीं हो रहा, देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है ये वाला पार्ट। तो इसको इसके बराबर कटिंग कर लीजिए, ये ऐसा, ये यहाँ पर निशान। अब मैं आपको इसका डॉट को लगा के ऐसा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि पफ कैसा बना है इसका। ये देखिए दोस्तों, इसका पफ ये देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। देखिए ये बनने के बाद छोटी कटोरी हमारी कोई भी काम की नहीं है, इसको आप अलग कर लीजिए। अब देखिए इसको मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप हमारा आया हुआ है, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसको स्टिचिंग करने में ध्यान रखेंगे, जब हम इसको यहाँ पर से ऐसा सिलेंगे, देखिए ये ऐसा, तो ये बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं इस साइड से नापूंगा, देखिए ये इधर से, तो देखिए यहाँ पर से 1 इंच बड़ी है, क्योंकि ये जो राउंड पोर्शन है दोस्तों, जब हम इसको यहाँ पर से ऐसा सिलेंगे, देखिए ये ऐसा, ये इस प्रकार से, तो ये आके बराबर हमारा बैठ जाएगा। अगर ये इसको बराबर ले लेंगे दोस्तों, तो ये इसमें जब अटैच करेंगे तो कटोरी को हमको खींचना पड़ेगा। और ध्यान रखना है, सिलाई लगाते समय हमें कोई भी पार्ट को खींच के नहीं सिलना है। अगर आप लोग खींच के सिलेंगे दोस्तों, तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ पर रिंकल्स, चुन्नट, झोल आएगा, जो बनने के बाद बहुत ही गंदा लगता है। इस तरीके से अगर आप लोग कटिंग करते हैं, निश्चित तौर पे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। पफ देखिए, ध्यान रखना है कि पफ हमें बहुत ही बढ़िया, कटोरी कटिंग करते समय विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें कटोरी की कटिंग करना है, और स्टिचिंग करते समय भी हमें ध्यान रखना है। आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ये हमारा कटोरी, अब इसमें जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो हम इसमें अब कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, जो है वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने अपने इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसे अंदर वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।